जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाई चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एक और अप्सरा की। हाँ, मैं लगातार आपको अप्सराओं की जानकारियाँ दे रहा हूँ, उनको किस तरह से सिद्ध किया जाता है, किस तरह से प्रत्यक्ष किया जाता है, उनकी साधना सिद्धि किस प्रकार की जाती है, वो तमाम संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियोज़ में दे रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ के माध्यम से आप जो है इन साधनाओं को करेंगे, इन सिद्धियों को प्राप्त करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, है ना। तो आज मैं जिस अप्सरा की बात कर रहा हूँ उस अप्सरा का नाम है गुणवरा अप्सरा। गुणवरा गुणवंती है, उसके अंदर इतने गुण हैं कि जिनको बताना भी मुश्किल है। हाँ, ये भी इंद्र के दरबार की 108 अप्सराओं में से एक अप्सरा है। बेहद खूबसूरत है, बेहद प्रभावशाली है। इसके चेहरे पर सम्मोहन है, इसके आँखों में सम्मोहन है और ये किसी को भी अपने सम्मोहन जाल में फंसा सकती है। हाँ, ये अप्सरा किसी का भी ईमान डिगा सकती है, किसी के भी ब्रह्मचर्य को तोड़ सकती है। इतनी खूबसूरत है, इसकी अदाएँ लाजवाब है। हाँ, और नृत्य में ज़बरदस्त पारंगत है। वैसे इंद्र के दरबार में जितनी भी अप्सराएं हैं वो सब नृत्य में पारंगत ही हैं, एक से एक बढ़कर हैं। और ये अप्सरा भी अति शीघ्र सिद्ध हो जाती है। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये अप्सराएं स्वर्ग लोक से हमारी इस धरती पर, हमारी इस पृथ्वी पर आने के लिए मचलती रहती हैं। हाँ, ये जो है बेचैन रहती हैं कि कोई साधक हो, ऐसा साधक जो हमें दिल से प्रेम करे, दिल से प्यार करे और हमें प्रत्यक्ष करे और हम उसके पास जा कर के और अपना प्यार लुटाएं, अपना सर्वस्व लुटाएं। ये इनके दिमाग में चलता रहता है। इसीलिए तो ये पृथ्वी लोक पर आने के लिए सदैव तत्पर रहती है और बहुत थोड़े समय में ही, बहुत थोड़े से मंत्र जप करने से ही ये सिद्ध हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ, अप्सराओं की दुनिया बड़ी निराली है और अप्सरा साधनाओं के बारे में तो कहना ही क्या। जिस व्यक्ति ने एक बार अप्सरा साधना कर ली, समझ लो उसकी ज़िंदगी के वारे न्यारे हो गए, उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। अगर वो अभावों की ज़िंदगी जी रहा है तो वह सर्व संपन्न हो जाता है, आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती है। हाँ, और वो जो भी इच्छा करता है, जो भी कामना करता है, जो भी अभिलाषा करता है, वो सब अप्सराएं पूरी कर देती है। जिस अप्सरा को ये सिद्ध करता है वो अप्सरा उसकी हर इच्छा को पूर्ण कर देती है, उसके जीवन को खुशहाल बना देती है। उसके जीवन से तमाम सारे दुख, संकट, परेशानियां, अवसाद, विपत्तियां, आपत्तियां ये सब खत्म हो जाती हैं और वो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीता है, हर प्रकार के सुख भोगता है। भौतिक सुखों का अंबार लग जाता है उसके पास। जितने भी भौतिक सुख हैं इस दुनिया में, वो उन सब सुखों का आनंद लेता है, उनको भोगता है। इस तरह से जो है ये साधनाएं अपने आप में अलौकिक साधनाएं हैं और इन साधनाओं में से कोई भी साधना करना ही चाहिए, तभी तो जाकर के जीवन की सार्थकता है। अगर आप साधना करते हैं और साधना के द्वारा अपने जीवन को सुगंधमय बनाते हैं, अपने जीवन को आप उच्चता के शिखर पर पहुंचाते हैं, तो ये एक कामयाबी है और इस कामयाबी को आपको प्राप्त करना चाहिए। आ गई बात समझ में। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति से तो कहना ही क्या है ना। जो लोग मुर्दा हैं, जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग भयभीत हैं, उन लोगों से तो मैं बात करना ही पसंद नहीं करता। मुझे तो निडर व्यक्ति चाहिए, निडर साधक चाहिए। ऐसा साधक चाहिए जिसके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं, जिसके अंदर हमेशा आगे बढ़ने की लालसा हो, उसकी इच्छा हो कि वो साधनाओं के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता रहे, तभी जाकर के कामयाबी मिलती है ना। डर किस बात का, है ना। डर तो जो है हमारा एक वहम होता है हमारे अंदर, है ना। अगर किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि वहाँ उस पेड़ के नीचे मत जाना, वो पीपल का पेड़ है, वहाँ मत जाना रात में, वहाँ पर भूत रहता है,
आपके दिमाग में वो बात बैठ गई, आपके दिमाग में वो वहम बैठ गया, और आप जब भी वहाँ से गुजरेंगे, जो ही वो पेड़ नजर आएगा तो आपके दिमाग में उस व्यक्ति की कही हुई बात आ जाएगी। अरे फलाने व्यक्ति ने कहा था यहाँ तो भूत रहता है, और आपके पैर पीछे हटने लगेंगे, आपके अंदर डर समा जाएगा, आपके दिल दिमाग में जो है डर पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन चूंकि किसी ने कहा और आपने मान लिया, और वो मानना ही वो भय पैदा करना होता है। ऐसे ही तो लोग कहते हैं शमशान के बारे में, शमशान में मत जाना, वहाँ पर भूत हैं, प्रेत हैं और चुड़ैलें हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, है ना। तो लोग जो है पहले से ही डर जाते हैं, है ना। अरे कुछ नहीं है भाई, शमशान में क्या है, वो तो पवित्र भूमि है, शमशान की जैसी पवित्र भूमि तो कोई होती ही नहीं है। वहाँ पर जो है ना, इंसान के ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, जब हम किसी की अंत्येष्टि क्रिया में वहाँ पर जाते हैं ना, और जब उस शमशान की चार दीवारी के अंदर हम घुसते हैं, तो वहाँ पर जो है माया प्रभावहीन हो जाती है, और वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान पैदा हो जाता है। वो भी यही सोचता है कल जो है मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। वो धधकती हुई चिता को जब वो देखता है तो सोचता है कि यही तो अंत है और यही सत्य है, और कल मुझे भी इसी सत्य से गुजरना पड़ेगा, है ना। किस बात का जो है गुमान किया जाए, किस बात का घमंड किया जाए, किस बात का गर्व किया जाए। रुपया है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। ये सारा सब कुछ उसे ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ। लेकिन जब वो उस शमशान की उस चार दीवारी से बाहर निकलता है, माया अपना प्रभाव उस पर फिर जमा लेती है, और फिर वो जो है माया के प्रभाव में आ जाता है। तेरा मेरा करना, और जो है नफरत करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरह के विचार उसके दिमाग में फिर संचरित होने लग जाते हैं, और वो जो है अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। आ गई बात समझ में? ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सत्य सत्य ही होता है, इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मरना तो एक दिन सभी को है, सब मरेंगे। आज तक कोई जिंदा रहा क्या? आज कोई जो है अमर रहा क्या इस दुनिया में? कोई नहीं रहा। काल सब अपने आप समय आने पर समेट लेता है ना। यमराज का पाश समय आने पर बांध करके और जो है ले जाता है, और हमें ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है ना। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, इस धरती पर सदियों सदियों से कि जो अमर रहा हो, है ना। तो व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसलिए जो है निडर होकर के और जो है इन प्रयोगों को करो, इन साधनाओं को करो, ताकि जो है आपका भला हो, आपकी ज़िंदगी खुशहाल बने। तो गुणवरा अप्सरा के बारे में मैं आपको बता रहा था कि गुणवरा अप्सरा, इसको जो है आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, बहुत सरल है इसको सिद्ध करना। ये किसी भी पूर्णिमा से जो है इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन हो, और अगर उस दिन शुक्रवार है तो इससे उत्तम योग कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, पूर्णिमा को शुक्रवार अगर होता है तो ये सबसे उत्तम योग है, और इस दिन ये साधना शुरू की जाए। लेकिन यदि ये योग नहीं बनता है तो आप किसी भी पूर्णिमा से इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्रवार जो भी होना चाहिए वो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, और ये मात्र 7 दिन की साधना है। ये ज़्यादा लंबे दिनों की साधना नहीं है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की नहीं है, सिर्फ 7 दिन की साधना है। और इस साधना को आप वही रात के 10 बजे के बाद आप शुरू करेंगे, 10 बजे के बाद। हाँ, क्योंकि ये जो अप्सराओं की और इनकी जो साधनाएं की जाती है ना, ये रात्रि के 10 बजे बाद ही शुरू की जाती है। तो आप जो है पानी में गुलाब जल डाल करके और स्नान करेंगे, तो 10 बजे से पहले आप स्नान करके और फ्री हो जाएं। उसके बाद आपका कमरा जो है वो एकांत होना चाहिए, साधना कक्ष, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई न जा सके। 7 दिन तक आप ही उस कमरे में रहेंगे। आपके घर का कोई भी सदस्य या बाहर का कोई भी सदस्य उस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस बात की भी जो है इसके अंदर नियमों में इस बात को कहा गया है। इसलिए जो है साधना कक्ष बिल्कुल अलग हो, एकांत हो, घर में ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न करे। और इसके साथ ही आपके जो है गुलाबी वस्त्र होने चाहिए।
हाँ, गुलाबी वस्त्र धारण कर सकते हैं आप। अगर सिले हुए हैं तो सिले हुए पहन सकते हैं, नहीं है तो आप गुलाबी धोती जो है वह खरीद करके आधी धोती को नीचे कमर के बांध लें और आधी धोती को आप बदन पर लपेट लें। गुलाबी वस्त्र होना चाहिए। आपका आसन भी गुलाबी होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है, तो उत्तर दिशा की तरफ आप बाजोट लगाएं और बाजोट के ऊपर भी आप गुलाबी वस्त्र बिछाएं और उस बाजोट पर आप जो है अप्सरा का चित्र स्थापित करें जो फ्रेम में मड़ा हुआ होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस बात का भी आप जो है पूरा ध्यान रखें। और इसके साथ ही जो है आपको कमल पुष्प लाना है, गुलाब की और चमेली की पुष्प भी लाना है, मालाएं भी लानी है और एक कमल पुष्प आपको लाना है। इसकी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गुणवरा अप्सरा का जो चित्र है और जो प्राण प्रतिष्ठित है वह यंत्र, गुणवरा अप्सरा का जो यंत्र है उस यंत्र को आप कमल के पुष्प पर स्थापित करेंगे। एक ताम्र प्लेट लें, उस ताम्र प्लेट में कमल के पुष्प को रख करके और उसके ऊपर उस यंत्र को स्थापित कर दें। उसके बगल में ही आप जो है एक कमल पुष्प पर जो है गुणवरा बीज मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित माला वो आप स्थापित करेंगे। ये तीनों चीज़ें वस्तुएं आपके पास प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। चित्र है, यंत्र है और माला है। अप्सरा चित्र के पास ही आप जो है अपने गुरु जी का चित्र स्थापित करेंगे। ठीक है। अब ये सब करने के बाद में आप जो है सबसे पहले आप सुरक्षा घेरा लगाएंगे। तो सुरक्षा घेरा जैसा कि मैं बताता हूँ आपको हर वीडियो में, वही सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा का मंत्र इस प्रकार है। अपने बाएं हाथ में थोड़े से चावल लेकर और दाहिने हाथ से दो दो चार चार चावल के दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को जो है बोलते हुए, है ना, 3-4 बार बोल लीजिए, 5 बार बोल लीजिए और इस तरह से जो है आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में आपको जो है अब पूजा करनी है। तो आप सबसे पहले अपने गुरुजी के चित्रों को स्नान कराएं और तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके साथ ही आप जो है अप्सरा यंत्र की भी आप इसी प्रकार से पंचोपचार पूजा करें और यंत्र की भी आप इसी प्रकार पंचोपचार पूजा करें और माला की भी आप इसी प्रकार पंचोपचार पूजा करें। आपको जो है यंत्र पे, माला पर, दोनों चित्रों पर आपको जो है इत्र लगाना है। आपके पास केवड़े का इत्र होना चाहिए। हाँ, केवड़े का इत्र आप बाजार से खरीद करके लाएंगे और वो शुद्ध होना चाहिए। तो केवड़े का इत्र आप लगाएंगे। आप अपने कपड़ों पर भी केवड़े का इत्र लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप सुगंधमय वातावरण बना देंगे और अपने कमरे में आप जो है गुलाब के, चमेली के पुष्प थोड़े बिखेर दें ताकि जो है खुशबू महक उठे। सुगंधित अगरबत्ती लगानी है आपको खूब और इसके साथ ही आपको घी का दीपक लगाना है। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए और उस दीपक में आप 2-4 बूंद केवड़े की इत्र की आप डाल देंगे। इस तरह से जो है आप दीप प्रज्वलित कर देंगे। अब आपको सबसे पहले संकल्प लेना है ना। तो अपने दाएं हाथ में आप पानी लेकर के, जल लेकर के और आप बोलेंगे, मैं अपना नाम बोलना है, पिताश्री अपने पिता का नाम बोलना है, अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलना है। हे गुरुदेव, मैं गुणवरा अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने जा रहा हूँ, प्रत्यक्ष करने जा रहा हूँ। मुझे साधना में सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके आप जो है उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद में आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र के आप एक माला करें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। ये आप किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, अपने इष्ट को भी गुरु मान सकते हैं। आप हनुमान जी को मान सकते हैं, आप जो है भगवान विष्णु को मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। या जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है और उन्होंने जो गुरु मंत्र आपको दिया है, आप उस गुरु मंत्र का भी एक माला जप कर सकते हैं। एक माला जप करने के बाद में आपको जो है गणेश जी की
मंत्र की एक माला करनी है। तो गणेश जी को अपने मानसिक उसमें मानस के अंदर स्थापित कीजिए, यानी आंख बंद करके और गणेश जी के बारे में सोचिए, उनका चित्र स्थापित कीजिए अपने मस्तिष्क में, और जो है ओम गंग गणपतिये नमः, या तो इस मंत्र की एक माला कीजिए, या ओम वक्रतुंडाय नमः। बहुत सारे मंत्र हैं गणेश जी के, किसी भी मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक माला करनी है भगवान भैरव की। हाँ, तो भगवान भैरव का भी आप जो है अपने मस्तिष्क में चित्र स्थापित करें, और जो है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः आप इस मंत्र की एक माला करें। ये सब करने के बाद में आपको जो है साधना में सिद्धि देने वाला जो मंत्र है, सफलता देने वाला मंत्र है, उस मंत्र की आपको एक माला करनी है। वो मंत्र भी मैं बताता रहता हूँ, फिर बता देता हूँ। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को सिर्फ आपको 21 बार बोलना है, इसकी कोई माला आपको नहीं करना, सिर्फ 21 बार इस मंत्र को बोलना है। और इसके बाद में आपको जो है जो अप्सरा माला है, गुणवरा अप्सरा जो माला है, उस माला से आपको अप्सरा मंत्र की 21 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? 21 माला करना है मात्र। और वो मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम ह्रीम ह्रीम गुणवराय आगच्छ सिद्धि ह्रीम ह्रीम फट। ओम ह्रीम ह्रीम गुणवराय आगच्छ सिद्धिम ह्रीम ह्रीम फट। छोटा सा मंत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर के इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। आपको मंत्र देख करके नहीं बोलना है, मंत्र अच्छी तरह से कंठस्थ याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपका ये साधना ये 7 दिन तक चलेगी, इसी तरह से चलेगी। संकल्प आपको प्रथम दिन ही लेना है। हाँ, रोजाना संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी जो पूजन की जो तमाम सारी क्रियाएं हैं वो आपको रोजाना करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें जो है आपको मिष्ठान का भोग लगाना है ना। आप खीर बना करके उसका भोग लगा सकते हैं। आप जो है बाजार से या शुद्ध मावे की मिठाई ला करके आप उसका भोग लगा सकते हैं। अच्छा, आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, है ना। ब्रह्मचर्य का तो पालन होना ही चाहिए, ये तो सभी साधनाओं में अनिवार्य है। आपका भोजन भी सात्विक होना चाहिए। आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। आप जो है किसी भी प्रकार का नशा पता, पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा वगैरह इनका आप सेवन नहीं करेंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखें, आप जब एक समय भोजन करेंगे तो उस भोजन में मीठे चावल होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। मीठे चावल थोड़े से ही हो, आपके जो चपाती खाते हैं, सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं, उसके साथ में मीठे चावल भी आपको थोड़े से वो खाने ही खाने हैं। तो इस तरह से जो है ये साधना होगी। इसके साथ ही 7 दिन आपको कमरे में ही सोना है, साधना कक्ष में ही, और किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ छल छिद्र नहीं करना है, किसी को जो है परेशान नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। अपनी पत्नी से आप दूर रहेंगे, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहेंगे। किसी भी माता बहन को आप जो है गलत दृष्टि से, गलत निगाह से नहीं देखेंगे। वासनात्मक आपके विचार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, 1% भी नहीं होने चाहिए, है ना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है इन साधनाओं के अंदर। आपका हृदय बिल्कुल जो है निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। हाँ, और तो इन बातों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है आपको जब भी साधना के दौरान 2 दिन 3 दिन बाद जब भी आपको अनुभव होते हैं किसी भी प्रकार के साधना कक्ष में, डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है डरना नहीं है। हाँ, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कमरे के अंदर और भी कोई अन्य मौजूद हैं। आपको दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे, है ना। आगे बात समझ में, घुंघरों की आवाज़ें आना, पायलों की आवाज़ आना, हंसी की खिलखिलाहट आना, ऐसे और भी कई सारे कुछ भी उपद्रव हो सकते हैं। लेकिन आपको निडर होकर के और सिर्फ साधना पर ध्यान देना है, अपने मंत्र जप पर ध्यान देना है। मंत्र जप को आपको छोड़ना नहीं है ना। साधना के दौरान, मंत्र जप के दौरान आपको आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, मुड़ करके देखना नहीं है। आपकी नज़र जो है वो यंत्र पर होना चाहिए और आपका ध्यान पूरा मंत्र जप पर होना चाहिए। 7वें दिन जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो, गुणवरा अप्सरा जब प्रत्यक्ष हो, तो जो है जब तक आपकी 21 मालाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको उससे कोई बात नहीं करना है। हाँ,
है ना। वो इसके पहले भी आ सकती है, 7वें दिन भी आ सकती है, 8वें दिन भी आ सकती है, वो कभी भी आ सकती है। हाँ, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, किसी का प्रतिबंध नहीं है। आगे बात समझ में। तो जब 21 माला पूरी हो जाए तो उस दिन जो है आप आपके पास में गुलाब का और चमेली का हार होना चाहिए। तो जो है आप वो गुलाब और चमेली का हार जो है उसके गले में डाल दें, उसको मिष्ठान दें, खिलाएं, उसको मिष्ठान खिलाएं। और जो है उसको केवड़े का जो इत्र आपके पास रखा है उसका रुई का फोहा बनाकर उसमें वो केवड़े का इत्र डाल करके और वो रुई का फोहा, वो इत्र का फोहा उसको भेंट करें, है ना। वो प्रसन्न हो जाएगी, है ना। उस दिन आपको भी जो है एक गुलाब की माला अपने गले में पहन करके और मंत्र जप करना है ना। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो वो आपको वचन देगी और आप उससे 3 वचन ले लीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा हो वो ले लीजिएगा। उससे बोलना कि जो है मैं जब भी बुलाऊं तब तुम्हें जो है मेरे सामने प्रत्यक्ष होना है, आना है, मैं जो भी कार्य बताऊं वो करना है, मेरे परिवार की तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था करनी है ना। तो इस तरह से वो आपको 3 वचन देगी। और हो सकता है आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें बुलाने का क्या तरीका है। तो वो जो है तुम्हें कोई मंत्र भी दे सकती है कि तुम इस मंत्र के द्वारा जो है मुझे बुला सकते हो। तो उस मंत्र को जो है ध्यान में रखना और उस मंत्र को जब भी आप वो जितनी बार कहे उतनी बार उच्चारण करने पर वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। या फिर वो कहे कि ये जो मंत्र तुम जप रहे हो इस मंत्र को ही तुम 5 बार या 11 बार बोल करके और मुझे बुला सकते हो। तो जो है इस मंत्र का ही आप उससे उसको बुलाने का जो है वो प्रयास करें। ठीक है। तो इस तरह से ये साधना संपन्न हो जाती है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, जब वो प्रत्यक्ष हो गई तो अगले दिन आपको वो यंत्र और माला वो किसी बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाहित कर देना है। हाँ, उनको अपने घर पर नहीं रखना है, क्योंकि जिस यंत्र और जिस माला से हमने जप किया है ना, वो यंत्र और माला ये उसके धाम में उनके पास पहुंचती है। इसलिए जो है उनको प्रवाहित कर दें। गायों को चारा खिलाएं, कबूतर वगैरह पक्षियों को जो है आप दाना डालें। इस तरह के जो है दान धर्म भी आप करें। चींटियों को जो है मीठा दाना डालें, है ना। तो ये इस तरह से करने से जो है आपकी साधना पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। आपकी तमाम सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। ये अप्सरा जो है आपको नित्य नूतन जो है सुख देगी और जो है आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है ना। देखते रहिए। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके हर मैसेज का जवाब दिया जाएगा, आपके हर कॉल का जवाब दिया जाएगा। हाँ, अगर किन्हीं न किन्हीं कारणवश मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क जरूर करूँगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें आप सबको करना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। आप बने रहिए। आप बात पसंद आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपकी इच्छा हो तो कर देना, है ना। और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।